बिहार भाजपा अपने संगठन में लगातार बड़ा जो फेरबदल है वो कर रही है। बीते कुछ दिन पहले जो नए अध्यक्ष बिहार के बने वो सम्राट चौधरी थे और सम्राट चौधरी के बिहार अध्यक्ष बनने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले बहुमत हासिल करने के लिए जो मोड है उसे ऑन कर चुकी है। ऐसे में अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के अंदर जो ढांचा है उसमें बड़ा फेरबदल कर दिया है। सुनील ओझा को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने भेज दिया है। सुनील ओझा अगले 2 साल तक बिहार में कैंप कर पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। सुनील ओझा को जानने वाले ये समझते हैं कि उन्हें बिहार भेजने के मायने क्या हैं। 2 साल पहले भिखुभाई दलसानिया को बिहार भेजा गया था और अब सुनील ओझा को। दोनों में बातें कॉमन हैं। पहला ये कि दोनों गुजरात के हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिहार बीजेपी के नए सह प्रभारी बनाए गए सुनील ओझा का नाम भी बिहार भाजपा के कम लोग ही जानते होंगे। हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। सुनील ओझा भाजपा के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा गुजरात की भावनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव मैदान में उतरे तो सुनील ओझा को साथ लेकर आए। उन्हें बीजेपी का यूपी प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया। पर्दे के पीछे अपने काम के लिए जाने जाने वाले सुनील ओझा की भूमिका उत्तर प्रदेश में काफ़ी अहम थी। वे खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के इलाकों का काम देख रहे थे। बीजेपी के जानकार ये बताते हैं कि सुनील ओझा उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो डायरेक्ट पीएम मोदी से संपर्क में रहते हैं। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का भी बेहद करीबी माना जाता है। सुनील ओझा दूसरे गुजराती हैं जिन्हें बिहार भेजा गया है। 2 साल पहले बीजेपी ने भिखुभाई दलसानिया को बिहार भाजपा का संगठन महामंत्री बनाकर भेजा था। दलसानिया अभी भी बिहार बीजेपी का काम देख रहे हैं। भिखुभाई और नरेंद्र मोदी का संबंध तब से है जब दोनों आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी आरएसएस से बीजेपी में आकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो भिखुभाई भी बीजेपी के संगठन का काम देखने के लिए बुला लिए गए थे। वे लगभग 1.5 दशक तक गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री का काम देखते रहे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भिखुभाई संगठन के महामंत्री। प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले भिखुभाई दलसानिया को बिहार भेजने का मतलब ही ये था कि खुद नरेंद्र मोदी बिहार की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने फर्स्ट बिहार को बताया कि अब सुनील ओझा को भेजने का मतलब साफ है। बिहार बीजेपी की हर गतिविधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नज़र होगी। वैसे बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी के रूप में विनोद तावड़े काम देख रहे हैं। यूपी के नेता हरीश द्विवेदी सह प्रभारी का काम पहले से देख रहे हैं। अब सुनील ओझा को भी सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है। सुनील ओझा बिहार में ही कैंप कर संगठन का काम देखेंगे। असली काम उनके ही जिम्मे होगा। जाहिर है भिखुभाई से लेकर सुनील ओझा की रिपोर्ट डायरेक्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचेगी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में बीजेपी का काम वे खुद देखेंगे। इसके लिए उन्होंने ये भी तय कर रखा है कि वे हर महीने बिहार का दौरा भी करेंगे। पिछले 4-5 महीने में वो लगभग हर महीने बिहार भी आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी अमित शाह की ही पसंद बताए जाते हैं। यानी अमित शाह के नेतृत्व में भिखुभाई, सम्राट चौधरी और सुनील ओझा की टीम ही 2025 तक बिहार बीजेपी की दिशा और जो दशा है वो तय करेगी। निश्चित तौर पर जो संगठन का काम इस वक्त बिहार भाजपा कर रही है वो बताता है कि अब 2025 का जो चुनावी रण होगा उसमें बीजेपी एक तरफा अकेले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।